आज हम एक ऐसे इल्म की दुनिया में चलते हैं जो हमारी सोच के लिए, हमारे ज़हन के लिए एक ढाल का काम करता है। जी हाँ, ये वो इल्म है जो हमें फ़िक्री गलतियों से बचाता है। तो आइए, इल्म मंतिक यानी मंतिक के बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारी सोच हमेशा ठीक होती है? क्या हमारा ज़हन, हमारा दिमाग हमें कभी धोखा नहीं दे सकता? ज़रा सोचिए इस बारे में। चलें, एक मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कोई कहता है शेर एक दरिंदा है, ठीक है? फिर वो कहता है ज़ैद शेर है, मान लिया, और फिर नतीजा निकालता है लिहाजा ज़ैद भी एक दरिंदा है। अब ये सुनने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? एकदम लॉजिकल। लेकिन हम सब जानते हैं कि नतीजा गलत है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हमारी सोच को धोखा कैसे हुआ? बस यहीं से इल्म मंतिक का काम शुरू होता है। तो सवाल ये है कि इस तरह की फ़िक्री गलतियों से बचा कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? जी बिल्कुल, इसका जवाब एक पूरे बाकायदा इल्म की शक्ल में मौजूद है। देखें, मंतिक की जो क्लासिकी तारीफ है ना, वो ये है कि ये कुछ ऐसे उसूलों का इल्म है कि अगर इन उसूलों का ख्याल रखा जाए तो हमारा जहन सोचने में गलती नहीं करता। सीधे लफ्ज़ों में ये हमारे ख्यालात के लिए एक हिफाजती निज़ाम है, एक गार्ड है जो गलत सोच को अंदर आने से रोकता है। अच्छा, अब किसी भी दलील को ठीक से जांचने से पहले ना हमें इल्म की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझना होगा। और मंतक हमें यही सिखाती है कि इल्म की दो बुनियादी किस्में हैं जो हमारी हर सोच की जड़ होती हैं। तो ये दो किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। अब तसव्वुर क्या है? ये है किसी भी चीज़ का बस जहन में आ जाना। जैसे मैं कहूँ आग, बस इसमें कोई फैसला नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक तसव्वुर। लेकिन जब हम इस तसव्वुर के बारे में कोई फैसला करते हैं, कोई हुक्म लगाते हैं, मसलन ये कहते हैं कि आग गर्म है, तो ये बन जाती है तस्दीक, यानी हमने आग के गर्म होने की तस्दीक कर दी। तो बात बहुत सिंपल है, हम उन सादा तसव्वुरात को मिलाकर तस्दीकात बनाते हैं, यानी अपने फैसले कायम करते हैं। और यही फैसले, यही तस्दीकात हमारी तमाम दलीलों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मंतिक का असल काम ही ये देखना है कि ये ब्लॉक्स आपस में सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इन तसव्वुरात और फैसलों को ज़बान का, अल्फाज का रूप देते हैं, तो मंतिक की ज़बान में इसे क्या कहते हैं? इसके लिए एक ख़ास इस्तिलाह है। इसे कहते हैं क़ज़िया, अंग्रेज़ी में प्रोपोजिशन। क़ज़िया क्या है? ये कोई भी ऐसा जुमला है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि भाई ये या तो सच है या झूठ है। बस यही वो खाम माल है, वो रॉ मटीरियल है जिसे मंतिक की मशीन में डालकर परखा जाता है। और अब हम पहुंचे हैं मंतिक की सबसे अहम, सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ। इसे कहते हैं कियास, यानी सिलोजिज्म। आप समझ लें कि ये वो इंजन है जहां सारे पुर्जे, सारे क़ज़िये आकर जुड़ते हैं और एक नया नतीजा बरामद होता है। तो कियास करता क्या है? ये हमें एक पूरा स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क देता है। इस फ्रेमवर्क से हम ये टेस्ट करते हैं कि जो नतीजा हम निकाल रहे हैं वो हमारी दी हुई बातों से लॉजिकली निकलता भी है या नहीं। ये समझें कि मालूम सच्चाइयों से एक नई सच्चाई तक पहुंचने का एक नक्शा है, एक रोड मैप है। इसकी सबसे मशहूर मिसाल देखते हैं। पहला मुकदमा या पहली बात यह है कि हर इंसान हैवान है। यहाँ हैवान का मतलब जानदार है। दूसरी बात, हर हैवान फानी है, यानी हर जानदार ने मरना है। अब जब इन दो सच्चाइयों को आपस में जोड़ा जाए तो नतीजा खुद ब खुद निकलता है, इससे बचा ही नहीं जा सकता, और वो ये है कि लिहाजा हर इंसान फानी है। देखा, नतीजा पहले से इन दो बातों में छुपा हुआ था, कियास ने बस उसे जाहिर कर दिया। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? आखिर मंतिक का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ कोई दिमागी वर्जिश तो नहीं है ना? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा अमली फ़ायदा है। तो मंतिक का हतमी मकसद ये है कि ये हमारी सोच को गलती से बचाए। ये हमें सही और गलत इस्तिदलाल में फ़र्क करना सिखाए। ये हमें दुरुस्त नतीजों तक पहुंचने का एक साफ, वाज़ेह रास्ता फराहम करे। और आखिरकार ये एक ऐसा टूल है जो हमें यकीन तक पहुंचने में मदद देता है। इसे समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। मंतिक को इल्मुल मीज़ान भी कहा गया है। मीज़ान यानी तराजू। ये हमारे ख्यालात और हमारी दलीलों को तोलने वाला एक तराजू है। ये परखता है कि कौन सी बात में वज़न है, कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात बिल्कुल हल्की और बेबुनियाद है। और ये सारी गुफ्तगू हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े चैलेंज पर लाकर खड़ा कर देती है। आज जहां हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत खबरें हैं,
इस दौर में हम मंतिक के इन सादा उसूलों को इस्तेमाल करके अपनी सोच को, अपने जहन को इन गलतियों से कैसे महफूज रख सकते हैं? ये एक सवाल है जो यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।